हेलो पाइसियंस एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग एक्सक्लूसिवली आपके बारे में है और हम जानेंगे कैसा होगा आपका अगस्त 2020 का महीना। आपके कार्ड्स हैं द मून इन रिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। तो दो पेज के कार्ड्स आए हैं आपको और सारे कार्ड्स आपके रिवर्स्ड हैं। तो ये बेसिकली आपको बताता है कि आपका अप्रोच इस वक्त अपने इंटेलिजेंस और फाइनेंसेस को लेके क्या रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं द मून इन रिवर्स कार्ड से। ये कार्ड आपको बताता है कि एक अच्छा और पीसफुल समय आपके लिए अब आ गया है आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, क्योंकि आप बहुत समय से जो आपकी इनसिक्योरिटीज़ थी या जो आपको रिप्रेस्ड एंगर था आपका, या फिर आपको कुछ फियर्स एंड इल्यूजन्स थे, उन पे आप वर्क कर रहे थे। वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, लेकिन अब आप इन पे काम कर चुके हैं और कर रहे हैं। इनफैक्ट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिस वजह से आप अब अपने इल्यूजन्स और फियर्स और एंग्जाइटी को, तो जो भी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस वाली एनर्जी थी, उन पे आप काम करके उनको रिलीज़ कर रहे हैं। और आप ये भी जान पा रहे हैं कि इन चीज़ों का इम्पैक्ट क्या है आपकी लाइफ पे और कैसे आप अपने आप को फ्री कर सकते हैं इन एनर्जीज़ के इन्फ्लुएंस से। और ये आपके लिए एक ट्रूली लिबरेटिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन वाला टाइम है, तो इसे एंजॉय करें। और आप पाएंगे कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है थ्रू ड्रीम्स, थ्रू मेडिटेशन, या फिर कहीं ना कहीं आप कोई वर्ड देखते हो, कोई फ्रेज़ देखते हो जो कि शायद उस वक्त आपको समझ में नहीं आता हो, लेकिन बाद में जब आपको ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी होगी तब आप उस पर वापस जाएं और आपको समझ में आएगा कि उन चीज़ों का मीनिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक ड्रीम आता है लेकिन आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आता है उस ड्रीम का मीनिंग क्या है, और आपको लगता है कि मुझे ये ड्रीम क्यों आया, क्या बताना चाहता था। तो आप ड्रीम जर्नल बनाएं, क्योंकि आपको एक रिले ऑफ ड्रीम्स आ रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको इस वक्त गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स के तरफ से, एंजल्स के तरफ से, ड्रीम्स के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू। तो आप एक ड्रीम जर्नल ज़रूर बनाएं, उसे लिखना स्टार्ट करें। और भले ही आपको उस वक्त समझ ना आए, लेकिन एक टाइम के बाद यू विल बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स। आपको समझ में आने लगेगा कि उन ड्रीम्स का एग्जैक्टली मीनिंग क्या था। और अगर आपको हमेशा से कोई रेपिटेटिव ड्रीम्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप अपने आप को हमेशा क्लासरूम में पा रहे हैं, या फिर आप अपने आप को हमेशा वाटर के आसपास पा रहे हैं, या कोई भी रेपिटेटिव ड्रीम्स हैं, तो उनको ज़रूर लिखें। उनका मीनिंग आपको बड़ी जल्दी समझ में आने लगेगा। लेकिन बी रिसेप्टिव और उन गाइडेंस को रिसीव करने के लिए रेडी रहें, प्रिपेयर्ड रहें, भले ही आपको उसका मीनिंग समझ में आए चाहे ना आए, या चाहे वो कितनी ही कंफ्यूजिंग क्यों ना हो। तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जो भी आपको साइकिक इंट्यूटिव डाउनलोड्स मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, उनको समझने में, तो परेशान ना हो, उन्हें लिखते रहें और एक समय के बाद आप उन्हें समझ पाएंगे। ये वक्त है आपको अपनी इनर वॉइस सुनने का। वो सुने जो आपका दिल कहता है, ना कि वो जो बाकी लोग आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं या एडवाइस कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो भी आपको आंसर्स चाहिए, सारी नॉलेज आपके पास है। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, विद टाइम वो आंसर हो जाएंगे, लेकिन आपको ट्रस्ट रखना है अपने आप पे और यूनिवर्स पे। ये कार्ड ये भी बताता है कि अगर आपके लाइफ में पहले ऐसी कुछ चीज़ें हुई जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया इमोशनली, और आपने सोचा कि चलो टाइम उन्हें ठीक कर देगा, और आपने उन्हें उस टाइम अवॉइड कर दिया, तो आपको अब अपने फियर्स को फेस करना है हेड ऑन, ताकि आप उन्हें समझ पाएँ, उन्हें हैंडल कर पाएँ और उन्हें अपनी लाइफ से रिलीज़ कर पाएँ, ताकि फ्यूचर में ऐसी कोई सिचुएशन रीसरफेस ना करे जो पहले की थी, यानी कि हिस्ट्री रिपीट ना हो। इसलिए आपको अब उसे फुल एंड फाइनल करके उसे रिलीज़ करना है अपनी लाइफ से। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है रिवर्स में कि आप बहुत समय से आपके पास कोई आइडिया है, लेकिन आप उस पर प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपने अभी इनिशिएटिव नहीं लिया है, आप बस आइडिया फेज़ में हैं। और आपको इस वक्त लग रहा है कि आपका प्रोजेक्ट या आइडिया कैसे परस्यू आप कर पाएंगे, शायद आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है, सही समय नहीं है। तो ये कार्ड आपको इनकरेज करता है कि ऐसा ना सोचें। ऐसा सोचें कि अगर ये अपॉर्चुनिटी बार बार आपकी लाइफ में प्रेजेंट हो रही है और आपको मन भी कर रहा है उसे परस्यू करने के लिए, इसका मतलब आप टोटली केपेबल हैं उसे टेकअप करने के लिए, उसे परस्यू करने के लिए। तो उस पर डाउट ना करें, भले ही आपको उसमें कुछ चेंजेस करने पड़े, एक नया अप्रोच लेना पड़े, क्रिएटिव थिंकिंग करनी पड़े, या फिर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़े, तो उसे ज़रूर करें, लेकिन इस आइडिया को जाने ना दें। ये कार्ड ये भी कहता है कि आप
ये भी हो सकता है कि बहुत समय से बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हों, तो आप एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे जंप कर रहे हों। आपको एक आइडिया आता है, फिर कहीं ना कहीं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, फिर आप दूसरे आइडिया पे जाते हैं। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको उतने रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, आपको उतना फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि आप अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे एडवाइस ये है, इस कार्ड की गाइडेंस ये है कि आप जो भी प्रोजेक्ट उठाएं उसे कंप्लीट करें और तभी दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ जाएं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स का कार्ड ये बताता है कि आपके पास कोई आइडिया है, लेकिन आप उसे पब्लिक फोरम में या फिर पब्लिकली अभी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं पर्सनली, प्राइवेटली, जैसे कि आप एक जर्नल लिख रहे होंगे, आप एक बुक लिख रहे होंगे, लेकिन आपको लगता है कि इस वक्त शायद पब्लिक में लाने का समय नहीं है, या फिर शायद आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना बिल्डअप नहीं हुआ है कि आप उस चीज़ को पब्लिक में ला सकें। और ये कार्ड ये भी बताता है कि अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं तो आप हेस्ट एनर्जी ना लगाएं उसमें, यानी कि आप रश ना करें। आपके पास जो भी आइडियाज़ हैं आप उन्हें सोचें और देखें कि इनमें से कौन सा आइडिया वर्केबल है। अगर आपके पास 4 आइडियाज़ हैं तो आप देखें कि शॉर्ट टर्म में क्या अचीवेबल है, लॉन्ग टर्म में क्या अचीवेबल है। और ये कार्ड भी वही बताता है कि आपको किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले सोच लेना चाहिए कि उसका कॉस्ट बेनिफिट क्या है और लॉन्ग टर्म में वो आपको इतना ही इंटरेस्टिंग लगेगा कि नहीं। तो ये कार्ड आपको इनकरेज करता है कि अगर आप कुछ भी पब्लिकली करना चाहते हैं तो येस, आपको तुरंत करना चाहिए, क्योंकि ये एक आपके लिए ब्यूटीफुल आइडिया है और आपको इसमें सक्सेस भी मिलेगी। ये कार्ड ये बताता है कि आप ओवर कमिट ना करें कभी भी। अगर आप कोई चीज़ कंप्लीट कर पाएंगे, डिलीवर कर पाएंगे, तभी उस चीज़ में कमिट करें। ऐसा ना हो कि आपने लोगों को प्रॉमिस कर दिया और आप वो चीज़ कर ना पाएँ, तो एक रॉन्ग मैसेज जाता है। इसी तरह अगर ऐसे किसी इंसान से आप इंट्रोड्यूस होते हैं जो बहुत अपने अचीवमेंट्स की बड़ी लिस्ट आपको बताता है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो एक बार बैकग्राउंड चेक कर लें कि वो इंसान आपको अपनी चीज़ें डिलीवर कर भी पाएगा कि नहीं। ऐसा ना हो कि आपने उसे पैसे दे दिए या फिर डील साइन कर दी या फिर इन्वेस्ट कर दिया और फिर बाद में वो चीज़ नहीं हो पा रही है। तो अगेन ये सारे कार्ड्स बताते हैं कि आप कुछ भी जल्दीबाजी में ना करें और अपने इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा ध्यान दे के, उसकी बात सुन के, गाइडेंस लेके तब आगे बढ़ें। तो ओवरऑल ये कार्ड भी यही बताता है कि आपको अब अपने पास्ट मिस्टेक से सीखना है। जो चीज़ें पहले वर्क नहीं हुई उनमें कुछ चेंजेस लाएं या फिर एक नया डायरेक्शन लें। और ये दोनों पेजेस के कार्ड हैं, यानी कि आप अपने बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पे हैं अपनी जर्नी के। तो जो भी आपको आइडिया है बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में आप उसके आइडिया पे, या फिर कोई फाइनेंशियल आइडिया है तो उसके भी आप बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पे हैं। तो ये स्टेज होती है सबसे ज़्यादा ग्राउंड वर्क करने की, सबसे ज़्यादा रिसर्च करने की और सोच समझ के डिसीजन लेने की, ताकि आपका फ्यूचर बहुत ही सिक्योर हो और वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने इंट्यूशन से मिलेगी। आगे बढ़ते हैं आपके ओरेकल कार्ड्स की तरफ। वाओ, ये कहता है लक्ष्मी, ब्राइट फ्यूचर, स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। तो जो भी आपको स्ट्रगल्स मिल रही हैं अपने इनिशियल स्टेजेस पे, वो समझ लीजिए स्ट्रगल पीरियड है, मगर आपको उससे परेशान नहीं होना है। आपको जो भी अपने फियर्स हैं उन पे वर्क करना है और भूल जाना है, क्योंकि फ्यूचर इज़ वेरी वेरी ब्राइट। लक्ष्मी जी का आपको कार्ड मिला है, ये डायरेक्टली आपको बताता है ब्राइट फ्यूचर, स्टॉप वरिंग। कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर सारे आंसर्स हैं। आपको बस थोड़ा सा समय निकालना है और उस पर ट्रस्ट करना है, गाइडेंस पे कंफ्यूज नहीं रहना है, उस पर डाउट नहीं करना है। और कुछ कंफ्यूजिंग मैसेजेस हैं तो आप उसे बहुत जल्द डिकोड कर पाएंगे, इंटरप्रेट कर पाएंगे। एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। आपका अगला कार्ड है लिसन ओनली टू लव, डोंट अलाउ फियर टू डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर डिवाइन मिशन। अगेन फियर्स की बात होती है यहाँ पे भी, और ये कार्ड भी, ये तीनों कार्ड्स आपको बताते हैं कि देयर इज़ नथिंग टू फियर। तो ये कार्ड बताता है कि आप अपने फियर्स को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें, आप अपने फियर्स को अलाउ ना करें कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट करें अपने डिवाइन मिशन से। तो जो नया आइडिया आपको आया है वो डेफिनेटली आपका एक डिवाइनली गाइडेड आइडिया है, उसे जाने ना दें। वो आपका डिवाइन मिशन है, उसे कंप्लीट करें। थोड़ी सी भी रेस्टलेस एनर्जी अगर आपको फील होती है तो उसे सबसाइड करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में अपना ध्यान लगा सकते हैं, सॉन्ग्स सुन सकते हैं, या फिर किसी अच्छे फ्रेंड से बात कर सकते हैं। और जब आप एक अच्छे माइंडसेट में हो तब आप स्ट्रैटेजीज प्लान कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। आपका अगला कार्ड है हीलिंग हार्ट, यू आर अ पावरफुल हीलर, कीप अप द ग्रेट वर्क। तो ये कार्ड ने आपको डायरेक्टली बता दिया कि आप एक हीलर हैं। तो जो भी आपके फियर्स हैं उन पे वर्क कीजिए, क्योंकि आगे आपको बहुत लोगों को हेल्प करना है। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, फिनेंशियली आप सपोर्टेड हैं, आप
डिवाइनली सपोर्टेड हैं। किसी भी चिंता की, किसी भी फियर की ज़रूरत नहीं है इस वक्त। आपको बस लव एनर्जी डालनी है अपने सारे प्रोजेक्ट्स में। आपको समझदारी से काम लेना है और आपको कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना है, क्योंकि आप सपोर्टेड हैं, आप राइट पाथ पे हैं और आप एक हीलर हैं। आप लोगों को हील करते होंगे अपने वर्ड से, अपने एडवाइस से, अपनी प्रेजेंस से ही। तो आप बहुत पावरफुल हैं और आप बहुत ही यूनिक हैं। आप इस क्वालिटी को ऑनर करें। और जैसा कि यहाँ पे बहुत सारा पानी हमें दिखता है, तो डेफिनेटली आपको इस वक्त पानी के आसपास टाइम स्पेंड करना चाहिए और हाइड्रेशन पे ध्यान देना चाहिए, यानी कि आप अच्छे से पानी पिएं और नेचर में टाइम स्पेंड करें। पानी की आप आवाज़ सुन सकते हैं, यूट्यूब पे आप वेव साउंड सुन सकते हैं, वाटरफॉल साउंड सुन सकते हैं, और ये एक्टिविटी आपको हेल्प करेगी एक ठहराव लाने के लिए अपनी लाइफ में और एक मन की शांति के लिए हेल्प करेगी। आपका लास्ट कार्ड है फ्रेश एयर। डियर आर्कएंजल राफेल, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी ब्रीथ ईजियर इन ऑल वेज। तो फ्रेश एयर यानी कि अगर आप बहुत समय से इंडोर्स हैं तो बाहर जाएं, नेचर में टाइम स्पेंड करें, ऑक्सीजन भरपूर लें। आपके जो भी एनर्जी लेवल्स डाउन हो चुके थे बिकॉज ऑफ फियर, एंग्जाइटी एंड इल्यूजन, उन सबको अब आपको हटाना है। फ्रेश एयर यानी कि फ्रेश पर्सपेक्टिव आपको अपनी लाइफ में लेके आना है। जब आप नेचर में टाइम स्पेंड करेंगे तो आपका हार्ट हील हो पाएगा और आप इन टर्न फ्यूचर में लोगों का दिल हील कर पाएंगे। यानी कि अगर ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स थे, डिलेज थे, ऑब्स्टेकल्स थे, वो डिसअपॉइंटेड हैं अपनी लाइफ में, उन्हें कहीं भी होप नहीं दिख रही है, तो आप उन लोगों को हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि यही आपका लाइफ का डिवाइन मिशन है, यही आपका लाइफ पर्पस है, टू हील पीपल्स हार्ट्स, टू हील पीपल। लोगों को अपने दुखों से ऊपर उठाना ही आपका लाइफ मिशन है। और अगस्त में आप ये सब जान पाएंगे, इन सब चीज़ों पे वर्क कर पाएंगे और जितना हो सके आप ऑक्सीजन लें, फ्रेश ऑक्सीजन लें, फ्रेश पानी पिएं और अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें। इंडोर प्लांट्स लगा सकते हैं, एयर प्यूरीफायर लगा सकते हैं, ताकि आपकी एनर्जी लेवल्स रिप्लेनिश हो पाएँ, मेंटेन्ड हो पाएँ। मेरी तरफ से इतना ही था। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कमेंट करके बताएं आपको क्या रेजोनेट हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।